नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं बीएसटीसी 2023 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल दिए गए हैं दोस्तों एक तरफ, और एक तरफ जिला और स्थान दिए गए हैं। पांडुपोल, अलवर, सास बहु मंदिर, नागदा, मिठे शाह की दरगाह, झालावाड़, मंडोर, जयपुर। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? मंडोर जयपुर में नहीं है दोस्तों, मंडोर जोधपुर में पड़ता है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। व्याख्या देखें। मंडोर पर्यटन स्थल जोधपुर में स्थित है। मंडोर मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी। मंडोर क्या थी दोस्तों? मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी। यहाँ जोधपुर के शासकों की छतरियां बनी हुई हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 20 मार्च 2020, 20 जनवरी 2020, 20 मार्च 2021, 20 जनवरी 2021 को। तो दोस्तों राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा 20 जनवरी 2020 को की गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1974-75, 1977, 1978, 1995, 96, 1964-65। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों 1977 और 78 में हुई थी। इसकी व्याख्या देखें दोस्तों। मरु विकास कार्यक्रम 1977 और 78 में आरंभ किया गया था दोस्तों, जिसमें 1 अप्रैल 1999 को केंद्र व राज्य का योगदान 75 से 25% कर दिया गया था दोस्तों। यह कार्यक्रम 16 जिलों में क्रियान्वित किया गया, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? जल दुर्ग के बारे में पूछा गया है दोस्तों। अंचलगढ़, माउंट आबू, मेहरानगढ़, जोधपुर, गागरोन, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़। तो दोस्तों जल दुर्ग के अंदर आता है अपना गागरोन, झालावाड़ है, वो जल दुर्ग में आता है दोस्तों। इसकी व्याख्या देखें। गागरोन झालावाड़ एक जल दुर्ग है दोस्तों। ये काली सिंध, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। अंचलगढ़, मेहरानगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिवाना किले का निर्माण करवाया था राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखेराज ने, सातल देव ने। सिवाना किले का निर्माण दोस्तों वीर नारायण ने करवाया था। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। व्याख्या देखें दोस्तों। सिवाना किले का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पवार द्वारा करवाया गया था। यह किला बाड़मेर जिले की हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। यानी जो सिवाना का किला है दोस्तों बाड़मेर जिले में हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। इसको जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग को जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली और भरतपुर शैली। तो दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली है, वो चौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है दोस्तों। मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम मूल स्वरूप चौर पंचाशिका ग्रंथ के चित्रों में दिखाई देता है। चौर पंचाशिका का विल्हण पंचाशिका के 50 छंद कश्मीर के प्रसिद्ध कवि विल्हण द्वारा रचे गए थे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, मारवाड़ शैली से, शेखावाटी शैली से, नाथद्वारा शैली से। पिछवाई पेंटिंग है दोस्तों वो नाथद्वारा शैली से संबंधित हैं। व्याख्या देखें दोस्तों। नाथद्वारा शैली की प्रमुख देन पिछवाइयाँ थी दोस्तों। पिछवाई श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगाई जाने वाली चित्र करती है दोस्तों। नरोत्तम नारायण शर्मा इसके प्रमुख चित्रकार हैं। पिछवाई कला के जो चित्रकार हैं दोस्तों नरोत्तम नारायण शर्मा हैं दोस्तों। और पिछवाई पेंटिंग है दोस्तों नाथद्वारा शैली से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी मर्त नदी के रूप में जानी जाती है? मर्त नदी किसे कहते हैं दोस्तों? बनास, घग्गर, लूनी और माही। दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा मर्त नदी है वो घग्गर को कहा जाता है दोस्तों। मर्त नदी के रूप में घग्गर नदी को जाना जाता है दोस्तों। व्याख्या देखें। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। यह नदी तलवाड़ा गांव टिब्बी हनुमानगढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इसे मर्त नदी कहा जाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना, उदयपुर। दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सफेद शहर के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा।
उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है तथा सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन भी कहा जाता है। दोस्तों उदयपुर को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस तथा सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं सवाई माधोपुर में, कालीबंगा में, टोंक में, पीलीबंगा में। दोस्तों राजस्थान में गार्नेट के जो भंडार हैं टोंक जिले में पाए जाते हैं दोस्तों। तांबड़ा गार्नेट को रक्तमणि और फिरोजा भी कहते हैं दोस्तों, तांबड़ा गार्नेट को रक्तमणि और फिरोजा भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है दोस्तों, एब्रेसिव व जेम राजस्थान के। ये टोंक, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर में मिलता है। टोंक में जेम गार्नेट के सर्वाधिक भंडार हैं दोस्तों, टोंक जिले में जेम गार्नेट के सर्वाधिक भंडार हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। राजस्थान के किन जिलों में खस घास है वो उत्पादित होती है, यानी राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास है वो उत्पादित होती है? झालावाड़ और बारां में, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर और सवाई माधोपुर में खस घास उत्पादित होती है दोस्तों। खस घास एक विशिष्ट प्रकार की घास होती है दोस्तों, जिसे शरबत और इत्र जैसे अपन परफ्यूम और सेंट लगाते हैं दोस्तों, ये खस घास से ही बनती है। ये टोंक और सवाई माधोपुर व भरतपुर जिलों में उत्पादित होती है, यानी उनका खस घास है वो भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में क्या होती है, वहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर। दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम जो लिंगानुपात है धौलपुर जिले में पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखें दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में 994 व सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर में 846 है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार है ये दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। राजस्थान के गोलियां व हनौतिया के में स्रोत हैं, गोलियां और हनौतिया में स्रोत हैं टंगस्टन के, तांबा के, मार्बल के और मैग्नीज के। दोस्तों राजस्थान में गोलियां व हनौतिया के स्रोत हैं दोस्तों, तांबा के स्रोत हैं ये। व्याख्या देखें दोस्तों, खेतड़ी सिंघाड़ा झुंझुनू है, झुंझुनू में पड़ता है, खेतड़ी सिंघाड़ा झुंझुनू में पड़ता है दोस्तों। राजस्थान का तांबा उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों ये। अन्य उत्पादक क्षेत्र की बात करें दोस्तों, अलवर, खोदरीबा, प्रतापगढ़, भगोनी आदि। खेड़ा, सिरोही, देलवाड़ा, किरोवली, गोलिया, पिपेला, उदयपुर, उमरा, अकोला, सलुम्बर, अजमेर, हनौतिया, श्रीनगर, तारागढ़ आदि ये क्या हैं दोस्तों, तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में प्रथम विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? राजस्थान में पूछा गया है दोस्तों, प्रथम विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। एरीनपुरा 28 जुलाई 1857, खेरवाड़ा 28 मई 1857, ब्यावर 28 जून 1847, नसीराबाद 28 मई 1857। तो राजस्थान में प्रथम विद्रोह कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था नसीराबाद सैनिक छावनी में 28 मई 1857 को दोस्तों। व्याख्या देखें दोस्तों, इस राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में हुआ था। यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया था। किसने विद्रोह किया था दोस्तों? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था दोस्तों। कहाँ पर? नसीराबाद अजमेर में दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति नसीराबाद में हुई थी 28 मई 1857 को दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए है? आयोग आपके द्वार जो कार्यक्रम है वो किसकी जागरूकता के लिए दोस्तों? भूमि सुधार, बच्चों के विरुद्ध अपराध, किसान सहयोग, वर्जनों के विरुद्ध अपराध। दोस्तों आयोग आपके द्वार कार्यक्रम है वो बच्चों के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है दोस्तों। बालकों की समस्याओं को जानने तथा उनको मौके पर निस्तारण करने के लिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं दोस्तों किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीर, राणा सांगा।
तो दोस्तों दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। दुर्सा आडा की रचनाओं में मेवाड़ के राणा प्रताप, राव चंद्रसेन और राव सुल्तान के देश प्रेम का चित्रण किया गया है। विरुद्ध छतरी, कीर्तार, बावनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विरुद्ध छतरी महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है और कीर्तार बावनी में उस समय की सामाजिक और व आर्थिक स्थिति को बतलाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भक्ति संत रजब संबंधित थे। भक्ति संत थे रजब जी, वो किससे संबंधित थे? दादू पंथ से, जसनाथ पंथ से, विष्णोई पंथ से या राम सनाई पंथ से? तो दोस्तों भक्ति संत रजब जी है दादू पंथ से संबंधित थे दोस्तों। इनकी व्याख्या देखें दोस्तों। संत सूरदास जी, संत रजब जी, संत बालिद जी, संत गरीबदास जी, संत जगन्नाथ जी और मस्कन दास जी आदि दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य थे दोस्तों। दादू के 52 प्रमुख शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा गया है, यानी दादू पंथ के जो 52 प्रमुख शिष्य है उनको 52 स्तंभ कहा गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर और भीनमाल। तो दोस्तों फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो जोधपुर जिले में स्थित है। व्याख्या देखें दोस्तों। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एफडीएडीआई एक्ट 2017 के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी दोस्तों। संपूर्ण भारत में 12 एफडीडीआई कैंपस है। राजस्थान में यह जोधपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर दोस्तों बांसवाड़ा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। व्याख्या देखें दोस्तों। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध के कारण बने टापुओं के कारण इसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसे लोधी काशी के नाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा को लोधी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अधरना के मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, मानगढ़ धाम आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था दोस्तों? नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से था दोस्तों? मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। तो दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे नानक जी भील दोस्तों। नानक जी भील का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था दोस्तों। व्याख्या देखें दोस्तों। अप्रैल 1922 को बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता नेनू राम ने किया था दोस्तों। 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसानों की सभा पर बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 2 किसान मारे गए थे, जिसमें नानक भील और देवालाल गुर्जर थे दोस्तों। जो 2 किसान मारे गए थे वो नानक भील और देवालाल गुर्जर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी स्थापित की जाएगी। राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ किस जिले में स्थापित की जाएगी दोस्तों? राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी उदयपुर जिला में स्थापित की जाएगी दोस्तों। राज्य की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी का शुभारंभ विश्व जनजाति दिवस 9 अगस्त 2021 पर उदयपुर में इसका क्या गया था, शुरुआत की गई थी या उद्घाटन किया गया था या शुभारंभ किया गया था दोस्तों। राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए हॉकी अकादमी उदयपुर जिले में स्थापित की गई थी। ये हॉकी अकादमी विश्व जनजाति दिवस के ऊपर इसका उद्घाटन किया गया था 9 अगस्त 2021 को उदयपुर जिले में दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक थे विजयदान देवता, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लाल, सूर्यमल मिश्रण। तो प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया हैं। व्याख्या देखें दोस्तों। कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं पाथल और पीथल, मिंजर, लीलटांस, हेमाणी आदि हैं। लीलटांस के लिए इन्हें वर्ष 1976 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार हैं? ओएनजीसी और एचपीसीएल, केनर्स एंड एनर्जी एचपीसीएल, राजस्थान सरकार और एचपीसीएल, ओएनजीसी और राजस्थान सरकार। तो दोस्तों राजस्थान में रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए कौन हिस्सेदार हैं? राजस्थान सरकार और एचपीसीएल।
ये दोनों हिस्सेदार हैं दोस्तों। व्याख्या देखें दोस्तों, राजस्थान में रिफाइनरी परियोजना पंचपदरा बाड़मेर में स्थापित की गई है दोस्तों। इसमें राजस्थान सरकार की 26% एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL की 74% हिस्सेदारी या भागीदारी है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके सामने चोटियां दी गई हैं दोस्तों, उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। नागपाड़, खोह, दिलवाड़ा, गुरु शिखर, खोह, नागपाड़, दिलवाड़ा, गुरु शिखर, नागपाड़, दिलवाड़ा, खोह, गुरु शिखर, खोह, दिलवाड़ा, नागपाड़, गुरु शिखर। तो दोस्तों मैं इससे संबंधित आपको एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक ये है अरावली पर्वत चोटियों को याद करने की। गुरु से दिल जरा अकल से रखो तारा, नागपाड़ी पर बैठा है भैरू बाबा। गुरु से गुरु शिखर सिरोही में हो जाएगा दोस्तों 1722 मीटर। से शेर हो जाएगा दोस्तों सिरोही 1591 मीटर। दिल से दिलवाड़ा सिरोही हो जाएगा 1442 मीटर। जरा से दरगाह हो जाएगा उदयपुर में दोस्तों 1431 मीटर। ऐसे अंचलगढ़ सिरोही हो जाएगा 1380 मीटर दोस्तों। कल अकल अकल कल यानी कुंभलगढ़ राजसमंद हो जाएगा दोस्तों 1224 मीटर। से शेर हो जाएगा दोस्तों, नहीं दोस्तों शेर शेर से इसमें साइलेंट रहेगा। रह से रघुनाथगढ़ सिक्कर हो जाएगा 1055 मीटर। तारा से तारागढ़ अजमेर हो जाएगा 870 मीटर। नागपाड़ी यानी नागपाड़ी अजमेर में 855। बेरू यानी बेराज अलवर में 792 मीटर। बाबा यानी बबाई 780 मीटर। बैठे हैं बेराट जयपुर में 704। दोस्तों इस पर मैं एक आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा। अरावली पर्वत की प्रमुख चोटियों को याद करने के लिए आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपाड़, खोह, दिलवाड़ा, गुरु शिखर, यानी छोटे से बड़े की ओर चलना है अपने। इसमें पूछा है कि राजस्थान की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में यानी छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो सबसे पहले नागपाड़ा हो जाएगा, फिर खोह आ जाएगा, फिर दिलवाड़ा हो जाएगा, फिर गुरु शिखर हो जाएगा। यानी छोटी नागपाड़ा हो जाएगी, उससे बड़ी खोह हो जाएगी, उससे बड़ी दिलवाड़ा हो जाएगी और उससे बड़ी गुरु शिखर हो जाएगी दोस्तों। व्याख्या देखें दोस्तों, नागपाड़ अजमेर में पड़ता है। नागपाड़ अजमेर में है दोस्तों 795 मीटर है। खोह जयपुर में 920 मीटर है। दिलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर है। गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और आपको अरावली की प्रमुख चोटियों पर आपको एक शॉर्ट वीडियो में बना के दे दूंगा दोस्तों। इसमें आपका 1 नंबर पक्का है दोस्तों, क्योंकि हर बार एग्जाम में राजस्थान की पर्वत चोटियों के बारे में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी पूछा जाता है। राजस्थान की पर्वत चोटियों से संबंधित एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान की चाहे किसी भी एग्जाम हो। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।